Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Essence Study Lab. How are all of you? Hope you all will be fine by the grace of Allah Almighty and taking keen interest in your studies. I am Sumaira Nasir, your favorite English teacher. जी तो स्टूडेंट्स, आजकल आपकी समर वेकेशन चल रही हैं. होप यू ऑल विल बी एंजॉयिंग योर समर वेकेशंस वेरी मच. जी तो आपने कोई टाइम टेबल बनाया या हर वक्त खेलते रहते हैं? खेलना भी बहुत जरूरी होता है. इट इज सेड दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हर वक्त खेलते रहें. सब बच्चे अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई भी किया करें. टुडे वी आर डिस्कसिंग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस. Recognition of past perfect continuous tense is at the end of Urdu sentences we will find रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह. देखिए यही पहचान हमारी सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की होती है और आप सोच रहे होंगे यही मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान बताई है. तो इसमें जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा टाइम फैक्टर जरूर इंक्लूड होता है. जिसमें भी टाइम का फैक्टर इंक्लूड होगा और रहा था, रही थी, रहे थे होगा उर्दू फिक्रात के आखिर में, वो हमारे जो है वो सारे हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे. फॉर्मेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हैड बीन. हैड और बीन के बिटवीन जो है ना वो हमारा नॉट आ जाएगा. उसके बाद है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल ये सारी हमने फॉर्मेशन लिखने के बाद ना एंड में हमारा सिंस और फॉर प्लस हमारा टाइम फैक्टर इंक्लूड होता है. सिंस या फॉर इन दोनों में से हमने एक चीज लगानी होती है. या हम सिंस लगाते हैं या हम फॉर लगाते हैं. ठीक है, चलते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ. आयशा 1 घंटे से खत नहीं लिख रही थी. अब देखें हमने अपना सब्जेक्ट के साथ आयशा पुट किया. आयशा ये कोई नेम है, इसीलिए कोई भी नाम हो, नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, मतलब नाम का पहला जो लेटर होता है ना वो हमने जो है वो हमेशा कैपिटल लिखना होता है. ये तो स्टार्ट में है ना, इसलिए हम वैसे भी इसको कैपिटल ही लिखेंगे. लेकिन मैं वैसे आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर कोई नेम हमारे सेंटेंस के बिटवीन आ जाए तो हमने उसका जो है ना वो पहला वर्ड वो कैपिटल में लिखना होता है. अब देखिए जी, आयशा हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 hour. अब देखें हमने अपनी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीज़ें पुट कर दी. सब्जेक्ट की जगह पे आयशा लगाया, फिर हैड लगाया, फिर हम बीन, हैड और बीन के दरमियान हमारा यहाँ पे नोट आ जाएगा. सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं ना पॉजिटिव उसमें हमारा हैड और बीन आ रहा होता है, लेकिन जब नेगेटिव होता है तो नोट जो है वो उनके बिटवीन आ जाता है. उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, इसको हम जीरेंट भी कहते हैं. उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट. उसके बाद हमने सिंस या फॉर में से एक चीज़ लगानी है. अब यहाँ पे 1 घंटे से हमें प्रॉपर टाइम नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? जी हाँ, हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे. और ये देखें आगे हमारा टाइम फैक्टर आ गया, यानी 1 hour 1 घंटे से. चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. नन्नी सुबह से दूध नहीं पी रही थी. नन्नी हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस मॉर्निंग. अब देखें ये भी हमने सेम उसी तरह किया. अब लेकिन मॉर्निंग, इवनिंग, नून, कोई भी पार्ट जो जो हमारा डे का कोई भी टाइम पैट हमें बता दिया जाएगा ना, उन सब के साथ हमने सिंस लगाना है क्योंकि वो हमारा प्रॉपर टाइम होता है. अगली हमारी एग्जांपल है, मैं 2022 से वर्जिश नहीं कर रही थी. आई हैड नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस 2022. अब देखिए कोई भी हमारे पास ईयर आ जाए, कोई भी हमारे पास डेट आ जाए, जैसे 2022 है, 1985 आ जाए, 2021 आ जाए, मतलब हमारे पास पेट एक प्रॉपर टाइम हमें पता चल जाए ना, उसके साथ हमने सिंस लगाना होता है. यहाँ पे कोई भी हम जो है वो डेट लगी हो, फॉर एग्जाम्पल कोई फलां डेट से वो जो है वो पेंशन नहीं ले रहा तो हम उसके साथ सिंस लगाएंगे, फॉर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें जो है वो प्रॉपर टाइम का पता चल रहा है. पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये सारा सिंस और फॉर का एक टेबल बना के आप लोगों को सिखाया था कि सिंस किसके साथ लगना है और फॉर किसके साथ लगना है. अगली हमारी एग्जांपल है, मुर्गी हफ्ते से अंडे नहीं दे रही थी. hen had not been laying eggs since Saturday. मतलब अब क्या हो गया, हमारे पास डेज ऑफ वीक में से अगर कोई भी डे आ जाएगा ना हम उसके साथ जो है वो हमेशा सिंस ही लगाएंगे. अब सैटरडे आ जाए, मंडे आ जाए, ट्यूसडे आ जाए, वेडनेसडे आ जाए, हम इन सब के साथ जो है ना वो सिंस लगाएंगे. लेकिन जब हम ये कोई हम डेज ऑफ वीक के नेम लिख रहे होंगे ना तो हम इसका पहला वर्ड जो है वो हम कैपिटल लिखेंगे. ठीक है,
उसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली एग्जाम्पल की तरफ। तोता 4 दिन से बातें नहीं कर रहा था। अब देखिए, जिस सेंटेंसेस में भी नहीं आ जाना आपको फौरन पता चल जाना चाहिए ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस है। अब हम अपनी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चीजें पुट करते जाएंगे। पैरट हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 4 डेज। अब हमने यहाँ पे 4 का वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि हमें प्रॉपर टाइम का नहीं पता है। 4 डेज कौन से 4 डेज, ये इम्प्रॉपर टाइम है, इसलिए हमने इसके साथ जो है वो 4 लगाना है। अगर हमारे पे कोई प्रॉपर ये पेट टाइम दे दिया जाता, फॉर एग्जांपल हमें लिख दिया जाता कि लास्ट 4 डेज या लास्ट 4 आवर्स, पिछले 2 घंटे से या पिछले 2 दिन से हमें पेट टाइम पता चल जाएगा ना, फिर हम सिंस लगाएंगे। अब हमें पेट टाइम नहीं पता, पिछले का वर्ड उसने यूज नहीं किया, जस्ट उसने 4 डेज के बारे में बताया है, तो हम इसके साथ जो है ना वो 4 लगाएंगे, सिंस नहीं लगाएंगे। समझ आ गई है? सिंस जो है ना वो हमेशा हमारा प्रॉपर टाइम के साथ लगता है। कोई भी मंथ हो हमारा, कोई भी डेज ऑफ वीक हो, कोई भी हमारा मॉर्निंग इवनिंग इस तरह का हो, जो है वो पेट कोई ईयर दे दिया जाए उसके साथ हम लोगों ने सिंस लगाना होता है। बाकी जो हमारा होता है ना इम्प्रॉपर टाइम, जैसे सिंस 5 फॉर एग्जांपल जैसे 5 डेज 4 डेज, इन सब के साथ ना हम लोगों ने 4 लगाना होता है, क्योंकि वो हमें इम्प्रॉपर टाइम होता है, हमें पेट जो है ना पॉइंट का नहीं पता होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज के लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद अदर फेलोज फॉर मोर सुपर्ब वीडियोस। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज।